चलिए आगे बढ़ते हैं और बात राजस्थान की करते हैं। देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी दी जिनकी कल्पना भी प्रदेश की जनता ने नहीं की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी की रणनीति है क्या। देखिए रिपोर्ट। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। गारंटी वाले फॉर्मूले से मिली जीत का सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए चेहरा बदलने में न तो कोई हिचकिचाहट हुई, न ही चेहरा बदलने पर कोई अचंभा। लेकिन नए फेस के पीछे की रणनीति क्या है? राज्यवार चुनाव में बदल रहे चेहरे कितने ताकतवर हैं? ये चेहरे पुराने कद्दावर चेहरों पर कितना भारी पड़ेंगे? और क्या 2024 की नैया इन नए मुख्यमंत्री के फेस के सहारे पार लगेगी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब इस समय किसी के भी पास नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है। लेकिन अनुमान और विश्लेषण बताता है कि दरअसल ये परिवर्तन एक नए समीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें 2024 का चुनावी गणित सुलझाना है। और इसके लिए 5 एजेंडा सेट किए गए हैं। इनमें पहला है जातिगत जनगणना के मुद्दे से पार पाना, दूसरा है योजनाओं के सहारे चुनाव जीतना, तीसरा है राम मंदिर का प्रण पूरा करना, चौथा है अनुच्छेद 370 की विदाई और पांचवा है मोदी की गारंटी पर भरोसा। इसमें योजनाओं के सहारे चुनाव जीतने का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में मिला। बीजेपी को शानदार बहुमत है, यानी शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता उनकी योजनाओं से थी। इनमें लाडली लक्ष्मी योजना से बड़ा फैक्टर बन गया लाडली बहना योजना। यही वजह है कि नए सीएम की घोषणा होते ही सीएम शिवराज सिंह से मिलकर महिलाएं भावुक हो गईं। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी बीजेपी ने अब अलग अलग योजनाओं के सहारे लाभार्थियों का अपना एक अलग ही वोट बैंक खड़ा कर लिया है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की रणनीति का हिस्सा है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी के इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही अयोध्या में मंदिर निर्माण, सुप्रीम कोर्ट से लगी अनुच्छेद 370 हटाने की मुहर और मोदी की गारंटी 2024 का समीकरण सीधा सीधा साधते हैं। लेकिन जैसे बात विपक्ष के जातिगत जनगणना के मुद्दे की आती है, वैसे 3 राज्यों में बीजेपी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लागू किया है, वो विपक्ष के दांव पर भारी पड़ जाता है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बनाया है। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव अब प्रस्तावित मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में सामान्य वर्ग से भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। इन्हीं चेहरों के सहारे बीजेपी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। ऐसा कैसे हुआ, इसे क्रमवार समझिए। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। हालांकि शुरुआती दौर से 1+2 फॉर्मूले की चर्चा थी, जिसमें विष्णुदेव साय का नाम बतौर सीएम सामने आया। वहीं विजय शर्मा यानी सामान्य वर्ग और अरुण साव यानी ओबीसी फेस डिप्टी सीएम बन गए। अब प्रश्न यह है कि आदिवासी सीएम की जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक ही जवाब है। 2003 से 2018 तक रमन सिंह मुख्यमंत्री बने रहे। इन 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह ही पार्टी का सीएम फेस रहे। लेकिन 2018 में रमन सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव में हार हुई। इसलिए 2023 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी को अपना चेहरा बनाया और नतीजे बताते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब 2024 में पार्टी के सामने आदिवासी गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है। इसलिए बीजेपी ने एससी, ओबीसी और सामान्य समीकरण से हर वर्ग को साथ लिया।